कि कैसे चुनावी राज्य बिहार में नेताओं का दौरा अभी से शुरू हो गया है। कोई जनसभा कर रहा है तो कोई मंदिर में माथा टेक रहा है। कुछ ऐसा ही दिखा बाबा चौहरमल की जयंती के मौके पर। आपको दिखाएंगे कि कैसे मोकामा में बाबा चौहरमल का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे चिराग पासवान को देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आपको यह भी दिखाएंगे कि अपने समर्थकों के बीच अपने पारिवारिक कलेश को लेकर चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। साथ ही आपको यह दिखाएंगे कि कैसे गया जिले का एक पिछड़ा गांव, जहां ना तो लोगों के पास रहने के लिए घर था, ना ही लोगों के पास रोजगार, लेकिन कैसे इस गांव की पूरी तस्वीर बदल गई, ये भी आपको दिखाएंगे। और इसके बाद आपको आखिर में दिखाएंगे कि बिहार के किसान कैसे हाईटेक हो रहे हैं। अलग तरह की खेती करके बिहार के किसान कैसे आत्मनिर्भर और दोगुनी कमाई कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मोकामा में बाबा चौहरमल के दरबार में पहुंचे चिराग पासवान की। दरअसल चिराग पासवान बाबा चौहरमल की जयंती के मौके पर मोकामा पहुंचे थे, जहां उन्होंने बाबा चौहरमल के दर पर माथा टेका, उनके दरबार पर। और इस दौरान उन्हें देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। ना कोई सिक्योरिटी, ना ही सुरक्षा के किसी इंतजाम के चिराग पासवान ने भी लोगों का अभिवादन किया और आगामी चुनाव के लिए जनता का समर्थन मांगा। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए चिराग ने बिना नाम लिए अपने चाचा पशुपति पारस पर भी जोरदार हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। परिवार के लोगों के सामने सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती। मुझे लगता है अगर ये चुनावी साल है तो चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। अगर ये रिजल्ट नहीं है तो और क्या है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है। चुनावी साल के दस्तक ने प्रदेश की सियासी हवा का रुख बदल दिया है। बिहार जीतने निकले तमाम नेता सत्ता के संघर्ष में जनता के बीच दमखम के साथ पहुंच रहे हैं। ऐसे में जब किसी खास समाज के आराध्य की जयंती हो तो ये मौका और भी खास हो जाता है। ये तस्वीर उसी की गवाही दे रही है, जहां पासवान समाज के आराध्य बाबा चौहरमल की जयंती पर पूरे बिहार से लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बाबा चौहरमल मोकामा का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर लाखों लोग मेले में आते हैं। मनोकामनाएं पूरी होने पर यहाँ इस तरीके से ढोल नगाड़े पर जो प्रस्तुति है, नाच है, वो भी देखने को मिलता है। यहाँ देख सकते हैं जो कलाकार हैं वो यहाँ पर ढोल नगाड़े के साथ नाचते कूदते कीर्तन करते हुए नजर आ रही है। बाबा चौहरमल, जिन्हें बहुजन समाज का महानायक कहा जाता है, पासवान समाज के लोग उन्हें कुल देवता मानते हैं। उनकी जयंती पर हर साल बिहार के मोकामा में चैत्र पूर्णिमा के दिन उन्हें मानने वाले लाखों लोग पहुंचते हैं। 2025 चुनावी साल है, ऐसे में नेता भी बाबा चौहरमल के दर पर माथा टेक रहे हैं। बाबा चौहरमल कहे जाते हैं, यही वजह है कि जब साल में 3 दिनों का मेला लगता है, लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। और सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं, बड़े बड़े जो नेता हैं वो भी इस मंदिर में आते हैं। भगवान का आशीर्वाद भी वो लेते हैं बाबा चौहरमल का, और साथ ही साथ दलितों को साधने की कोशिश भी करते हैं। बाबा चौहरमल की जयंती पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी पहुंचे। बाबा चौहरमल के दर पर माथा टेका, चुनाव में जीत का आशीर्वाद लिया। कि यहाँ के लोग और मोकामा चाराडी में खास तौर पर सिर्फ वो लोग आते हैं जो बाबा चौहरमल पे अपना विश्वास रखते हैं। पासवान समाज से जुड़े हुए लोग, बाबा चौहरमल हम सब के आराध्य हैं, उन्हीं का वंशज हूँ मैं। ऐसे में इन लोगों ने मुझे प्यार तब भी दिया जब मैं कुछ नहीं था। आज इसलिए नहीं कि चिराग पासवान मंत्री है, 5 बार सांसद है, जब मैं कुछ नहीं भी था तब भी मुझे यही प्यार, यही आशीर्वाद मिलता था। चिराग पासवान को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। चिराग की एक झलक पाने के लिए पूरा मंदिर परिसर लोगों की भीड़ से खचाखच भर गया। चिराग पासवान को देखने के लिए कोई पेड़ पर चढ़ गया तो कोई मंदिर की छत पर। चिराग को देखने के लिए उमड़ी ये भीड़ ये बताने के लिए काफी था कि रामविलास पासवान के बाद अगर पासवान समाज ने किसी को अपना नेता माना है तो वो चिराग पासवान है।
चुनाव से पहले ये मौका चिराग पासवान के लिए काफी खास था। जनता चिराग की एक झलक पाने के लिए बेताब दिख रही थी। चिराग पासवान के नाम के जयकारे लगा रहे थे तो चिराग पासवान ने भी बिना सिक्योरिटी की परवाह किए लोगों से मिलते रहे। चिराग ने कहा कि वो अपने परिवार के बीच आए हैं, परिवार में किसी तरह की सिक्योरिटी लेकर नहीं आया जाता, ये सब मेरे अपने हैं। और इस दीवानगी तक प्यार करते हैं। उतर जाओ प्रभु, उतर जाओ, इस दीवानगी तक प्यार करते हैं। अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं चिराग, अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान को देखना है। इससे बढ़कर और प्यार क्या हो सकता है। और अगर ये अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे तो मैं भी अपनी जान का एक एक बूंद, एक एक कतरा सिर्फ इनके लिए निछावर करूंगा जब तक बिहार को विकसित नहीं। कोई सिक्योरिटी नजर नहीं आ रही, केंद्रीय मंत्री की कोई सिक्योरिटी नजर नहीं आ रही है। ये सब है ना, मेरा ध्यान रखने के लिए परिवार के लोगों के सामने सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती। चिराग पासवान को देखने के लिए उनके समर्थक जितने उत्साहित थे, इस भीड़ को देखकर चिराग भी उतने ही गदगद थे। इस भीड़ को देखकर उत्साहित चिराग पासवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि बिहार में इसी साल चुनाव है और जनता ने रिजल्ट पहले ही दे दिया है। मुझे लगता है अगर ये चुनावी साल है तो चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। अगर ये रिजल्ट नहीं है तो और क्या है। आपकी एक नजर दूर दूर तक हाथ ऊपर। बिल्कुल, यही प्यार है, यही मेरा परिवार है। चिराग पासवान इस बार पूरे दमखम के साथ बिहार चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। बाबा चौहरमल की अहमियत को वो समझते हैं और जब साल चुनावी हो मौका और भी खास हो जाता है। चिराग पासवान ने कहा कि यह उनका परिवार है और वो भी बाबा चौहरमल के ही वंशज हैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़े गर्व की बात है कि यहाँ के लोग और मुकामा चाराडी में खास तौर पर सिर्फ वो लोग आते हैं जो बाबा चौहरमल पे अपना विश्वास रखते हैं। पासवान समाज से जुड़े हुए लोग, बाबा चौहरमल हम सब के आराध्य हैं, उन्हीं का वंशज हूं मैं। बाबा चौहरमल की जयंती और इस मौके पर यहाँ पहुंची पासवान समाज की लाखों की भीड़ चिराग के लिए अच्छा मौका था, जहां उन्होंने खुद को बाबा चौहरमल का वंशज बताया। यहाँ पहुंचे पासवान समाज को अपना परिवार बताया तो लगे हाथ बिना नाम लिए अपने चाचा पशुपति पारस को भी जमकर खरी खोटी सुना दी। परिवार को गाली देने का काम किया, मेरा दिमाग सड़क पर बैठवाने का काम किया। मैंने कहा मेरा अब आप लोगों के सिवा कोई नहीं है, मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं है, आप ही को मेरा पिता बनना है, आप ही को मेरी माँ, मेरा भाई और मेरे बहन बनना। पासवान समाज बाबा चौहरमल को भगवान की तरह पूजता है। पासवान समाज की ताकत को चिराग पासवान ही नहीं बल्कि उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान भी अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए हर साल वो बाबा चौहरमल की जयंती पर मोकामा जरूर आते थे। बड़े साहब के समय में भी जो प्यार मिलता था आज 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो गया है। आप अभी साक्ष्य के रूप में देख सकते हैं, आप आई हैं यहाँ खुद से देखेंगी कि कितना लाखों लोग की संख्या, 3-4 लाख लोग की संख्या जुटते हैं हमारे समाज के लोग। और ये आस्था बाबा चौहरमल में जो आस्था है, मन्नतें पूरा होती है और खास करके हमारे नेता को देखने वाले, चाहने वाले लाखों की संख्या में आपको अभी देखने को नजर आएगा। लोगों के उत्साह और यहाँ पहुंची भीड़ को देखकर चिराग की पार्टी के सांसदों ने कह दिया कि बाबा का आशीर्वाद हमेशा उनकी पार्टी के साथ रहा है और आगे भी रहेगा। और बाबा का आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर पिछले जब हमारे संघर्ष का दौर था या अभी जब हम लोग अभी सत्ता में आए हैं, केंद्र में हैं, समाज के आशीर्वाद से, बाबा के आशीर्वाद से हम लोग लगातार जब भी बाबा का मेला रहा है हमेशा आए हैं। परिस्थिति कैसी भी हो, क्या लगता है इस बार बाबा का आशीर्वाद किसके साथ होगा? बाबा का आशीर्वाद हमेशा, जब हमारे संघर्ष के दिन थे तब हमारे साथ था, आज भी जब हम एक अच्छी जगह पे हैं फिर बाबा का आशीर्वाद बना हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी श्रद्धा, अपनी आशा, अपनी उम्मीद बाबा के साथ बांधी हुई है। कि बाबा चौहरमल जो हैं उनको शौर्य और वीरता के लिए लोग जानते हैं, जो अन्याय के विरुद्ध मजबूती से खड़ा होने का काम किया उसके प्रतीक के रूप में उनको जानते हैं। और उसी विचारधारा के साथ हमारे संस्थापक चले
और उसी विचारधारा के साथ जिस तरीके से चिराग पासवान जी ने विपरीत परिस्थिति को अपने अनुकूल परिस्थिति में तब्दील किया, बिहार की बेहतरी के लिए अकेले लड़ना पड़ा तो अकेले लड़ने का काम किया, तो ये कहीं न कहीं जिस विचारधारा के साथ बाबा चौहरमल चलते थे, उसी विचारधारा के साथ चलते हुए हमारे चिराग पासवान जी। पासवान समाज के लोगों की अटूट आस्था बाबा चौहरमल में है। मान्यता है कि सच्चे मन से मांगने पर बाबा उनकी मुराद पूरी जरूर करते हैं। बाबा चौहरमल को हम लोग लंगोटा चढ़ाते हैं और हमारे पासवान समाज का ये आश्रम थे और वीर पुरुष बाबा चौहरमल थे और पूरे भारत में पासवान समाज का अंग्रेजी शासन में हम लोगों का कितने घंटे से लाइन में लगे हैं? अभी तो यहाँ हम 1 घंटे। बाबा चौहरमल की अहमियत इतनी क्यों ज्यादा है, जहां हर पार्टी के लोग अपना माथा टेकने जरूर पहुंचते हैं। बाबा चौहरमल का जन्म 4 अप्रैल 1313 में चैत्र पूर्णिमा को हुआ था। बाबा चौहरमल का जन्म मोकामा में पासवान परिवार में हुआ था। बाबा चौहरमल के पिता एक किसान थे। उन्होंने अपनी जाति पर हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। कहते हैं कि बाबा चौहरमल की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में हुई थी। जानकारी के मुताबिक उनकी मृत्यु 1 नवंबर 1433 को हुई थी। कहते हैं बाबा चौहरमल ने अपना पूरा जीवन अपने समाज की लड़ाई लड़ी। अपने समाज के उत्थान के लिए वो हमेशा संघर्ष करते रहे। यही वजह है कि आज पासवान समाज उन्हें अपना भगवान मानता है। मोकामा में लगने वाले बाबा चौहरमल मेले में हर साल लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। चूंकि ये चुनावी साल है, ऐसे में जनता के साथ साथ नेता भी बाबा के दर पर हाजिरी लगा रहे हैं। मोकामा से न्यूज़ 18 के लिए विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और अब बात बिहार के गया जिले के उस गांव की, जिसकी तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। कभी इस गांव के लोग तिरपाल डालकर रहते थे। धूप हो या बारिश, इन लोगों को ऐसे ही गुजर बसर करना पड़ता था। लेकिन ताइवान से आए हुए बौद्ध पर्यटकों की नजर जब इस गांव पर पड़ी तो उन्होंने इस गांव को बदलने का प्रण लिया। और आज ये गांव किसी शहर से कम नहीं, जहां लोगों के रहने के लिए न सिर्फ पक्के मकान बल्कि एक घर में जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए वो सारे मौजूद हैं। तो देखिए गया के इस गांव की बदली हुई तस्वीर हमारे इस रिपोर्ट में। एक साल पहले तक बोधगया प्रखंड क्षेत्र के सिलौंजा गांव स्थित दशरथ नगर में सिर्फ फूस का घर हुआ करता था। लोग तिरपाल लगाकर रहते थे। गरीबी दूर से दिखाई देती थी। लेकिन आज वहां सपनों का महल बन गया है। वो भी एक महल नहीं बल्कि 36 महल बनाए गए हैं। और इस महल में कोई राजा या उसका परिवार नहीं बल्कि महादलित समुदाय से आने वाले लोग रहते हैं। एक प्रयास ने कैसे सिलौंजा गांव के लोगों की जिंदगी बदल दी, ये तस्वीर उसी की कहानी कह रहा है। जो पट्टी में रहते थे, प्लास्टिक देके या तिरपाल देके शेर के घर बना था, उसे हम लोग रहते थे। देखते देखते आदमी आते जाते गया कि लोग परिस्थिति खराब है, किस तरह से रहना चाहिए। इस तरह से फिर अपना विदेशी लोग आते जाते रहते थे, कपड़ा राशन फसल देते रहता था। उसके बाद लोग समझ में आ गए, लोग मकान बना देना। कभी दूर से गरीब दिखने वाले इस गांव में आने के बाद आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी गांव में आ गए हैं, बल्कि दूर से ही देखने से ऐसा लगता है कि आप किसी शहर में हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतने चमचमाते आशियाना बनाने में यहाँ के रहने वाले महादलित परिवार का 1 रुपए भी खर्च नहीं हुआ है। महादलित परिवार के लिए बने इस आशियाने का नाम महान प्रेम घर रखा गया है। इन घरों का निर्माण ताइवान के बौद्ध सूची चैरिटी फाउंडेशन ने करवाया है। यहाँ सभी घर एक जैसे बनाए गए हैं। 2015 वर्ग फीट में प्रेम घर का निर्माण किया गया है और सभी घर में टाइल्स लगे हुए हैं। 2 रूम के साथ किचन और बाथरूम बने हुए हैं। सभी परिवार को अलमारी, बर्तन, कुर्सी, पलंग भी सूची फाउंडेशन ने फ्री में दिया है।
लोगों को पानी के लिए दिक्कत न हो, इसके लिए हर घर में एक चापाकल लगाया गया है। ये घर के मिलने पर यहाँ के लोगों के सपने सच होने जैसा है, जिससे लोग काफी खुश हैं। तो हम लोग यहाँ पे 2012 से रह रहे हैं। 2012 से यानी धीरे धीरे, पहले उतना नहीं थे, पहले 40 को बस, उसके बाद हम लोग आए हैं। तो हम लोग आए तो यहाँ पे पहले कच्चा मकान में रहते थे, तो टूरिस्ट वगैरह बोधगया में आते रहता, तो इधर भी आया, घूम के देखा, तो बहुत सारा टूरिस्ट वगैरह आया। मगर उसके बाद जब ये सूची फाउंडेशन आया तो उन लोग को क्या महसूस हुआ, नहीं हुआ, वो तो उन्हीं लोग बताएगा। तो उन लोग के अच्छा नहीं लगा तो उन लोग घर बनाने के लिए बोला था। हम लोग को पहले विश्वास नहीं था कि वो घर बनाएगा। कम से कम 2 साल वो लोग कागज पत्र में टाइम लगा दिया, तो बनाते बनाते जब बन गया। यहाँ हर घर के बाहर नंबर प्लेट लगा हुआ है, जिससे लोग अपने घर की पहचान करते हैं। यहाँ के लोगों ने ये बताया कि साल 2012-13 में करीब 40 लोगों को परमाना जमीन मिला था और लोग यहाँ पर घास फूस का झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। तभी ताइवान की एक संस्था सूची फाउंडेशन की नजर इस गांव पर गई और आज इस गांव की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। तो हमारी सिरकी का जो बिल्डिंग है, पहले सिरकी का दीवार था और सिरकी की छावनी था, और बरसात में तिरपाल दे देते थे, चिमकी तिरपाल। और तो बताइए कितना गर्मी में ये 7-8 फीट ताप जाता है, तो ठंडाने में कितना टाइम लगेगा। उसी दरमियान में बारिश के टाइम में मतलब सांपों है, चूहों है, भिन्न तरह के कीड़ा पहुंच जाते थे। तो हमारी दशा और दुर्दशा के देखकर सूची फाउंडेशन ताइवान के लोगों को दया आ गया, करुणा आया और लगा कि ना इन लोग को मदद करनी चाहिए। तो उन लोग ने बहुत कड़ी मेहनत से ये बिल्डिंग खड़ा कर दिया। यहाँ पहले किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं थी। बिजली और पानी छोड़िए, ठीक से रहने तक के लिए यहाँ पर घर नहीं था। सभी महादलित परिवार जैसे तैसे झोपड़ी बनाकर अपना गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन विदेशी संस्था की नजर पड़ने के बाद इस गांव की तस्वीर बदल गई और महज 1 साल के अंदर झोपड़ी की जगह महल बनकर तैयार हो गया। इस बिल्डिंग के अंदर 2 रूम है और एक बरामदा है, एक किचन रूम है और एक बाथरूम है। और सभी जितना बिल्डिंग बना है सभी में एक चापाकल है, नीचे टाइल्स लगा हुआ है और सब पुट्टी लगाया हुआ है। पक्का मकान, झोपड़ी से पक्का मकान बनाया। बहुत सुंदर मकान है। सरकार को भी प्रत्येक गरीब को ऐसने मकान दे देनी चाहिए। और बगल वाले गांव का, बगल वाले के लिए प्रयास कर रहे हैं। होली से पहले मैंने आवेदन दे दिया है, मुख्यमंत्री सचिवालय को दे दिया। देखिए फरवरी 2024 में यह महान प्रेम घर बनना शुरू हुआ और साल भर में ही बनकर तैयार हो गया। अब लोग इसमें रहने भी लगे हैं। इस गांव की स्थिति काफी ज्यादा खराब थी। पूरा गांव बालू की रेत पर बना हुआ था। गर्मी में बालू गर्म होने से लोगों को काफी परेशानी होती थी। अधिकारियों ने भी कभी इस गांव पर ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान ताइवान की संस्था सूची फाउंडेशन यहाँ आई, यहाँ घर बनाने का फैसला किया। लोगों ने ये बताया कि पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन संस्था 6 महीने में ही झोपड़ी को महल में तब्दील कर दिया। आज हर घर में शीशे की खिड़की, लोहे का दरवाजा, हर घर में बिजली, पानी की व्यवस्था और टाइल्स पुट्टी भी किया हुआ है। हर घर को 2 बेड, अलमीरा, बर्तन, कपड़े दिए गए हैं, जिससे लोग काफी खुश हैं। गया से न्यूज़ 18 के लिए एलन लिली की रिपोर्ट। और अब बात बिहार के किसानों की, जो तेजी से हाईटेक खेती के तरीके अपनाकर न सिर्फ अपना मुनाफा बढ़ा रहे हैं बल्कि रोजगार भी दे रहे हैं। पूर्णिया और बेगूसराय के किसान हाईटेक और लीक से हट करके खेती कर रहे हैं। ये किसान अब ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। बेगूसराय के अब किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं, जहां किसानों के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिसमें क्लस्टर योजना के तहत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल सरकार के द्वारा की जा रही है। इसी के तहत बिहार सरकार क्लस्टर में बागवानी योजना के तहत स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए किसान को बढ़ावा देने का काम कर रही है। बेगूसराय से DHO साहब आए हुए थे
और इसमें आपको 25 एकड़ यहाँ खेती करवाएं, जिसमें से हम 2 एकड़ मैं कर रहा हूँ, खुद मैं कर रहा हूँ। और सबका लगवाया गया 16 अक्टूबर का इसका सोइंग डेट है और 45 दिन के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा फल आना शुरू हो गया और जो ही 60 दिन हुआ अच्छा खासा फसल होना शुरू हो गया। बेगूसराय जिले के बीरपुर प्रखंड के पिपरा दोराज में इन दिनों स्ट्रॉबेरी की खेती को लेकर काफी चर्चा है। इसकी खेती से किसान को काफी लाभ मिल रहा है। अपने पैदावार को पटना, सिलीगुड़ी और लोकल मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। किसान राजेश कुमार ने बताया कि 2 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें काफी फायदा मिल रहा है। हम तो इसको पटना मंडी भेजते हैं और सिलीगुड़ी मंडी भेजते हैं। लगभग कितने मजदूर इसमें काम करते होंगे? जिससे इसमें 10 मजदूर आज 2 महीना से लगातार लगा हुआ है। स्ट्रॉबेरी की खेती से किसानों को तो मुनाफा हो ही रहा है, साथ ही आसपास के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। राजेश यादव ने YouTube पर देखकर स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की थी, जिसमें कृषि विभाग के पदाधिकारियों ने भी उनकी मदद की। वहाँ पर इसकी खेती हमने कराया है, जो लगभग 21 एकड़ में वहाँ पर ये 15-16 किसानों ने मिलकर के किया है। इसके अतिरिक्त अन्य जो स्ट्रॉबेरी का हमारा फल उत्पादन स्कीम के तहत जो आता है, उसके तहत भी जिले में बरौनी प्रखंड और बेगूसराय सदर प्रखंड के कृषकों के द्वारा स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है। स्ट्रॉबेरी की खेती अब लोगों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है, क्योंकि इससे किसानों को तो फायदा हो ही रहा है। स्ट्रॉबेरी की खेती से जुड़ने के बाद मजदूरों को भी रोजगार मिल रहा है। खेती से हम लोगों के लिए रोजगार मिल गया है। इससे अभी हम लोग 10-15 किसान मजदूर के काम कर रहे हैं इसमें। इससे ही हम लोगों का और बढ़ेगा। राकेश ने 2 एकड़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।